डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की, राज्यसभा चुनाव के नतीजों की, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में हुई उथल पुथल की। नतीजे बताते हैं कि बहुमत में होने के बावजूद एक सीट महाविकास आघाड़ी जीत नहीं पाई। 3 और 3 का मुकाबला रहा। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 3 और महाविकास आघाड़ी के हिस्से में भी 3 सीट आई। उन 3 सीटों में से एक सीट शिवसेना के पास, एक सीट कांग्रेस के पास और एक सीट एनसीपी के पास गई। इस पूरे समीकरण को अगर जानना हो, समझना हो तो ये जानना रोचक होगा कि आखिर 7वां कैंडिडेट उतार कर कैसे एक कैंडिडेट को पराजित किया गया। ये एक गणित हुआ, बीजेपी जिसमें कामयाब हुई। महाराष्ट्र में शुक्रवार को राज्यसभा की 6 सीटों के लिए गहमा गहमी के बीच मतदान हुआ। चुनाव की इस जबरदस्त लड़ाई में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को झटका लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 6 राज्यसभा सीटों में से 3 पर जीत हासिल कर ली है। मतगणना को लेकर देर रात तक ड्रामा चलता रहा और शनिवार तड़के घोषित नतीजों में सत्तारूढ़ एमवीए गठबंधन और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को बराबर सीटों पर जीत मिली। गठबंधन में शामिल तीनों दल यानी कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक एक सीट पर जीत मिली। चौथी सीट के लिए संजय पवार मैदान में थे, लेकिन वे चुनाव हार गए। इससे गठबंधन सरकार को झटका लगा है। राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से शिवसेना के संजय राउत एक बार फिर उच्च सदन के लिए चुने गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी विजयी रहे। इमरान प्रतापगढ़ी मशहूर शायर हैं। कांग्रेस ने उन्हें उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद भी, जमानत जब्त होने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में उतारा और राज्यसभा में भेज दिया। वो महाराष्ट्र कांग्रेस की अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया के माना जाता है कि कांग्रेस के हाईकमान के वो नज़दीकी हैं। ये एक खलबली थी कांग्रेस के भीतर भी इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर, लेकिन वोट उन्हें बराबर मिले। वोट बल्कि अपने दोनों प्रतिद्वंद्वियों से ज़्यादा मिले। प्रफुल्ल पटेल प्रतिद्वंद्वी से की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके अपने समर्थकों की बात कर रहे हैं जो महाविकास आघाड़ी थे, जिसमें संजय राउत भी आते हैं और जिसमें प्रफुल्ल पटेल भी आते हैं। उनसे ज़्यादा वोट मिले। तो नसीब किसका कहाँ से चमकता है वो प्रतापगढ़ी को देखकर समझा जा सकता है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में चिंता का विषय तो ज़रूर होगा, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस में नाराज़गी के स्वर देखे गए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक चुनाव जीते हैं। पूर्व सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने देर रात तक चले ड्रामे के बाद 3 सीटों पर जीत का दावा किया। महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को जीत के लिए 41 मत चाहिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों पीयूष गोयल और अनिल बोंडे को 48 वोट मिले, जबकि तीसरे प्रत्याशी धनंजय महाडिक को न्यूनतम 41 वोट मिले। इसी तरह कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी को 44, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को 43 और शिवसेना नेता राउत को न्यूनतम 41 वोट मिले। एक वोट खारिज होने से कुल 284 वोट वैध माने गए। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल सीटें 288 हैं, लेकिन शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों नवाब मलिक और अनिल देशमुख के जेल में होने के कारण प्रभावी संख्या 285 रह गई थी। गठबंधन दलों को इसका नुकसान उठाना पड़ा, अन्यथा चौथी सीट भी वह जीत सकती थी। 4 राज्यों में 16 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव की बात अगर कर लें तो उसके भी नतीजे आ गए हैं। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों में से कांग्रेस ने 3 पर जीत हासिल की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर कब्जा जमाया है। कर्नाटक में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के 3 उम्मीदवार जीते हैं।
वहीं हरियाणा में कांग्रेस जीती बाजी हार गई। यहाँ बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी है। ये कुछ गणित राजनीति के देखने में आए कि एक एक वोट किस तरह से होता है। शिवसेना के एक विधायक का वोट अवैध घोषित किया, माना जा रहा है कि उस एक वोट की वजह से, रमेश लटके के निधन की वजह से और नवाब मलिक, अनिल देशमुख को वोट न दे पाने के कारण उन्हें हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली और जनप्रतिनिधियों को राज्यसभा का वोट देने का अधिकार नहीं मिला। ये कानून की गिरफ्त इतनी मजबूत रही और इसका खामियाजा महाविकास आघाड़ी को महसूस हुआ होगा कि कैसे एक एक वोटों को लेकर चलना है। अब 20 तारीख को जो विधान परिषद के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र के इन चुनावी नतीजों का कहीं ना कहीं असर उस पर भी पड़ेगा। वहाँ भी चुनाव होने हैं और जैसा माना जा रहा था कि अब एक आपसी सहमति से सभी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है और चुनाव अवश्यंभावी है। भारतीय जनता पार्टी के हौसले इससे बुलंद होंगे। महाविकास आघाड़ी थोड़ा सजग होगी, अपने वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो किस तरह के गणित बिठाती है। अगर इसी तरह के नतीजे आते हैं तो ये महाविकास आघाड़ी के लिए चिंता की बात होगी। वोट इकट्ठा कर लेना, रिसोर्ट पॉलिटिक्स करना सभी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, शिवसेना ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, एनसीपी ने भी किया और हर तरफ हरियाणा वगैरह में भी हुआ। लेकिन इसके नतीजे जो आए हैं ये चिंताजनक है। जिसकी जीत हुई उन्हें ढेर सारी मुबारकबाद, जो हारे उनके लिए आगामी जो वो भी उनकी रणनीति होगी, राजनीति में जो भी उन्होंने सोचा होगा उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये राजनीति है और किस करवट बैठती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। आपको इस विषय में कुछ कहना हो तो हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।